नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। जो बात पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह ने नहीं कही, वो बात उनकी मां ने कह दी। छुटकारा चाहिए। बहू से पवन सिंह की मां को छुटकारा चाहिए। क्यों छुटकारा चाहिए, पीछे की वजह क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ज़रा याद कीजिए 2024 का चुनाव, ज़रा याद कीजिए वो तमाम तस्वीरें जब वो बहू के साथ चुनाव प्रचार में घूमते हुए नज़र आई थीं, बहू के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नज़र आई थीं। और वो तमाम तस्वीरें जब पवन सिंह और ज्योति सिंह और उनकी माता तीनों लोग खड़े थे। शादी की भी उन तस्वीरों को याद कीजिए जब उनकी माता साथ में खड़ी थी। उसको भी याद कीजिए जब ये शादी की रजामंदी पवन सिंह ने दी। ज़रा उसको भी याद कीजिए जब शादी तय हो रही थी तो भी पवन सिंह की मां ने ही हामी भरी थी। ज़रा उसको भी याद कीजिए जब शादी की बात चली थी तो दोनों परिवारों के बीच बात बनी थी, रजामंदी हुई थी, तब जाकर बारात गई, तब जाकर शादी हुई। न कोई जोर न कोई ज़बरदस्ती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि माँ कह रही है, पवन सिंह की माँ ज्योति सिंह की सास, कि मुझे छुटकारा चाहिए, बेटे के लिए छुटकारा चाहिए। वो छुटकारा क्यों चाहिए कि जब तलाक हो जाएगा तो क्या तीसरी शादी की मंशा है? क्या तीसरी शादी करना चाहती हैं अपने बेटे पवन सिंह का? क्योंकि 40 साल की उम्र हो गई, अभी तक पवन सिंह का कोई भी औलाद नहीं है। यानी ज्योति सिंह से शादी तो हुई, शादी को 7 साल भी हुए, लेकिन ताल्लुकात ऐसे नहीं थे कि संतान हो। और पहली पत्नी कितने दिनों तक साथ रही ये सबको पता है, और वो कैसे इस दुनिया से रुखसत हुई ये भी दुनिया को पता है। यानी कि पहली पत्नी का भी साथ छूटा, दूसरी पत्नी कतार में है और तीसरी शादी की बात हो रही। आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले बर्थडे के समय, बर्थडे जब पवन सिंह का 5 जनवरी को था, उस समय एक महिला साथ में आई। कहते हैं एल्बम वाली कोई लड़की थी, वो साथ में खड़ी थी और केक पवन सिंह के साथ मिलकर काटी और उसके माथे में सिंदूर लगा था। तो लोग कहने लगे कि क्या ये सिंदूर पवन सिंह का तो नहीं है, क्या ये तीसरी शादी तो नहीं है। बात इतनी हुई, पवन सिंह इतने ट्रोल हुए, चर्चा इतनी हो गई कि उनको एक टीवी इंटरव्यू में हंसते हुए ही सही, लेकिन यह हंसी सिर्फ होठों तक थी, या दिल में जो कड़वाहट, दिल में जो दुख दर्द उनके थे वो हंसी के भाषा में, हंसी की भाषा में देखने को मिले। लेकिन अंदर से बहुत वो पके हुए हैं, बहुत जले हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये देखिए तीसरी शादी की अफवाह लोगों ने उड़ा दी, यानी कि कोई तीसरी शादी नहीं हुई और उसको पवन सिंह ने खारिज कर दिया। सवाल फिर वहीं खड़ा होता है जहाँ से गुंजन सिंह के जन्मदिन के मौके पर माताजी कहती हैं कि कोई मेरे बेटा को छुटकारा दिला दे। हालांकि नाम उन्होंने ज्योति सिंह का नहीं लिया, लेकिन और कौन हो सकता है जिससे कि पवन सिंह की माँ और ज्योति सिंह की सास छुटकारा चाहती हैं। ये छुटकारा शब्द न समझो कि बम हो गया है। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अब ज्योति सिंह के घर में खलबली है। इसको लेकर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि माँ को लेकर बात हो रही है कि पवन सिंह की माँ क्या इतनी परेशान हैं, इतनी दुखी हैं कि रोते हुए आँख में आंसू थे और वो गिड़गिड़ा रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, ऊपर वाले से निहोरा कर रही हैं कि भैया
मेरे बेटे को छुटकारा दिला दो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है जो पवन सिंह के फैंस हैं कि ज्योति सिंह छुटकारा क्यों नहीं दे देती हैं। ज्योति सिंह कहती हैं कि वो अंतिम समय तक कोशिश करेंगी कि ये शादी बची रहे, लेकिन अब पवन सिंह चाहते हैं, न उनके घर के लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह इस घर में दोबारा आए। इसलिए छुटकारे की बात हो रही है कि छुटकारा मिल जाए, क्योंकि एक आदमी अलग होना चाहता है और दूसरा आदमी कह रहा है कि अंतिम समय तक छोड़ेंगे नहीं। तो अंतिम समय तक छोड़ेंगे नहीं, या तो फिर ये बदलापुर है, या फिर जो और भी कई बातें आती हैं ना कि मुआवजे के तौर पर क्या मिलेगा, कंपनसेशन। खैर, मुआवजा, कंपनसेशन, इन सब बातों को छोड़ भी दे तो खबर जो है, ये वीडियो जो बनाने के पीछे का मेरा मकसद है वो ये है कि पवन सिंह इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं बोलते। बताते जरूर हैं कि उनको बहुत गहरा आघात लगा है, बहुत दुखी हैं, लेकिन इस तरीके से वो कभी भी ज्योति सिंह के खिलाफ नहीं बोले कि मुझे छुटकारा चाहिए। ज्योति सिंह को लेकर तो उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं। अब इसके पीछे क्या वजह मुझे नहीं पता। और यहाँ पर जो उनकी माँ ने कहा उस पार्टी में, गुंजन सिंह के बर्थडे पार्टी में, वो भी नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा जो है वो साफ है कि ज्योति सिंह के लिए कहा, क्योंकि जब तक वहाँ से वो अलग होंगे नहीं, तलाक होगा नहीं, कानूनी रूप से अलग होंगे नहीं, तब तक इनकी शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए छुटकारा शब्द का इस्तेमाल हुआ। और पवन सिंह नाम नहीं लेते, बोलते नहीं, कुछ भी नहीं, न मीडिया में न कुछ। और इस दौरान ज्योति सिंह लगातार जब जब भी मौका आया तब तक उन्होंने बोला। अब देखिए, उस वक्त मैंने भी ज्योति सिंह को लेकर वीडियो बनाए, बहुत सारी बातें उनके पक्ष में कही। आज भी मैं विरोध नहीं कर रहा, ना मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन चुनाव के वक्त वो जितना एग्रेसिव हुई और चुनाव के वक्त वो जितना पवन सिंह के खिलाफ उन्होंने जहर उगला और जितना पवन सिंह के घर जाकर जितना कुछ उन्होंने हंगामा किया, अगर वो चुनाव नहीं होता तो शायद ज्योति सिंह ऐसा नहीं करती, इतना शोर शराबा नहीं होता। अपना विरोध जताती, अपनी बात कहती हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि चुनाव अगर लड़ना है मुझे, तो मुझे पवन सिंह का साथ चाहिए, और पवन सिंह का साथ नहीं तो कम से कम आर्थिक मोर्चे पर उनके साथ खड़े हों, क्योंकि मरता क्या न करता, और मरने वालों मरते हुए को एक तिनका का सहारा बहुत बड़ा होता है। तो शायद वो तिनका देख रही थी, या फिर वो सोच रही थी कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये तमाम चीज़ें थीं। तो उस पर सवाल उठे थे, और पवन सिंह के जो फैंस हैं उन्होंने ये कहा था कि ये क्यों हो रहा है, नौटंकी और ये सब चीज़ें, तमाम तरह के आरोप लगे थे। अब उसके बाद से आप देखिए कि ज्योति सिंह एक तरीके से गायब हैं, और इस रिश्ते को लेकर भी वो कुछ नहीं बोल रही, पवन सिंह को लेकर भी वो कुछ नहीं बोलती। और वो जब जब उन्होंने कहा है, बोला है, मुझे लगता है कि पानी जब सिर के ऊपर गया तब उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ बोला, या उनके परिवार के खिलाफ बोला, या कभी ऐसा मौका आया तब बोला, वरना वो चुप ही रहती हैं। चुप इसलिए रहती हैं कि उनको लगता है कि कभी, कहते हैं ना कि फासला ऐसा रखो या दुश्मनी इतना तक रखो कि दोबारा अगर मिले तो फिर गले मिल सके, चेहरा दिखा सके। तो आप ज्योति सिंह की जो बहन है वो जूही सिंह, वो भी आप देखिए कभी पवन सिंह के खिलाफ नहीं बोलती हैं, जहर नहीं बोलती, वो बहुत कड़वा नहीं बोलती पवन सिंह के खिलाफ। उम्मीद थी या है कि वो कभी ना कभी पवन सिंह मानेंगे और दोनों बहन ज्योति सिंह और जीजा पवन सिंह मान के एक हो जाएंगे। हालांकि ये ताज़ा जो वाक़या हुआ, पवन सिंह की माता जी ने जो किया, और जिस तरीके से रोते हुए, कलपते हुए, जिसको कह लीजिए, रोते हुए जो छुटकारा कहने की बात करने की बात कर रही हैं, उसे लगता नहीं है कि अब वो ज्योति सिंह को कभी भी वो कबूल करेंगी, अपनाएंगी या परिवार में शामिल करेंगी। तो ज्योति सिंह, तो मुझे लगता है, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ज्योति सिंह ने तो मन बना ही लिया है, उनको पता है कि कुछ होना नहीं है वैसे, लेकिन वही है,
कोशिश आदमी करता रहता है, लेकिन इस वाक़या के बाद तो ख़त्म ही हो गया। खैर देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ आज पवन सिंह की माता को सेंटर में रखना था, उनकी भाव भंगिमा, उनकी सोच, वो क्या चाहती हैं, वो ज्योति सिंह को कैसे देखती हैं, उसके बारे में बताना था। अतीत में नहीं जाने का, अतीत में जो हुआ, साथ में बैठना, पल्लू पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, सोफे पर बैठकर फोटो खिंचवाना, पवन सिंह माथे पर सिंदूर लगाना, चुनाव में एक साथ खड़े होना, गले लगाना, सब अतीत है। अब उसमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये रिश्ता ये अपनाने को तैयार नहीं, ऐसा लगता है। तो जब तक है सांस तब तक है आस। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों एक हो जाएं, लेकिन दोनों की रजामंदी से। अगर रजामंदी से नहीं है तो ज़बरदस्ती फिर रिश्ता खराब होते हैं और फिर आगे चलता नहीं है। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें। मुझे फिलहाल दे इजाज़त, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।